ब्रैकेट में और ब्रैकेट में। अब यहाँ पर वही हमारे सब्जेक्ट जैसे कि C5, हम यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन यूज कर रहे हैं कि लेस देन 35, कॉमा D3 लेस देन 35, कॉमा E3 लेस देन 35, कॉमा F3 लेस देन 35, ब्रैकेट ओवर। यानी कि हमने ये कहा कि इन सब में से किसी एक सब्जेक्ट में भी 35 से कम हो तो हमें आंसर चाहिए फेल वरना पास, ब्रैकेट ओवर और एंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल क्लासरूम 9 में। आप सीख रहे हैं एक्सेल सीरीज और आज हम आपके पास लाए हैं एक्सेल का और एक नया वीडियो जिसमें आप सीखोगे इफ फॉर्मूला के बारे में। इफ के साथ साथ आप सीखोगे इफ के साथ एंड फॉर्मूला और इफ के साथ और फॉर्मूला। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इफ फॉर्मूला कब यूज करना पड़ता है? जब भी आपका कोई आंसर ऐसा हो जहां पर लॉजिकल टेस्ट करके आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर परसेंटेज 35 या उससे ज़्यादा है तो हमें रिजल्ट में पास देना है और उससे कम हो तो हमें फेल देना है। इस तरह से जब भी कोई लॉजिकल टेस्ट आएगा तब हमें इफ कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इफ के फॉर्मूला 1 बाय 1 कर सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिंपल इफ फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए यहां पर इफ का एक सिंटेक्स लिखा हुआ है जिसमें हम लिख पाएंगे कुछ इस तरह से, इक्वल टू इफ, इसके बाद हमें लॉजिकल टेस्ट कंडीशन देनी होगी। इसके बाद लिखा हुआ है कॉमा कर वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा करके वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो रिजल्ट दिखाओ वरना दूसरा रिजल्ट दिखाओ। आइए उसे हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हमारी ये परसेंटेज वाली कॉलम है और अगर मैं ये चाहता हूं कि परसेंटेज के ऊपर इफ का फॉर्मूला लगाया जाए तो अब मुझे कुछ ऐसे लिखना होगा। इफ मेरे जो परसेंटेज है वो देखिए H3 पर है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं H3 यानी कि परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। देन अब देखिए यहां भी ये हमें सिंटेक्स में बता रहा है कि ट्रू वैल्यू हो तो क्या आना चाहिए। तो अगर हमारे परसेंटेज 35 या उससे ज़्यादा है तो हमें जो आंसर चाहिए वो आंसर हमें यहाँ लिखना है। अच्छा, ये पास हम इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पास एक वर्ड है और मुझे एज इट इज रिजल्ट चाहिए, इसलिए हमें इन्वर्टेड में लिखना है। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होता तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, या फिर एल्स क्या होना चाहिए, फेल, तो हमने वो लिख दिया, ब्रैकेट ओवर किया और एंटर किया। ये देखिए आंसर आ गया पास। जो भी रिजल्ट एक सेल में आता है उसे मल्टीपल कॉपी करना आप लोगों को मैंने क्लिक कर ड्रैग करना या डबल क्लिक करके कॉपी करना ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो उस पर हम लोग बार बार बातें नहीं करेंगे, वो आप लोगों को पता ही है। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने कंडीशन दी इससे हमें रिजल्ट मिल गया, नो डाउट परसेंटेज रियली 84 है, यानी वो पास आ गया। लेकिन देखिए अब यहाँ पर और कुछ क्वेरी भी है, जैसे कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट के मार्क्स 30 आ गए तो मेरे हिसाब से ये फेल होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर ये तो हमें पास ही दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज ही चेक किया हुआ है। अब देखने जाए तो हमें ये चेक करना चाहिए कि जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर सभी सब्जेक्ट में 35 से प्लस हो तभी पास आए वरना फेल आए। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इफ के साथ और या तो एंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इफ के साथ एंड भी कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे इफ लिख दिया, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स।
तो आपको लगेगा सर यहाँ पर तो सेम टू सेम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एंड में लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3 हमने लिखा हुआ है। यानी कि ये कैसे आंसर देगा, तो स्टूडेंट को पास तभी मानना है जब मार्क्स 35 से ज़्यादा ऑल सब्जेक्ट में हो। अच्छा चलिए, तो फिर इसके लिए क्या कंडीशन की जाए, तो देखिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ देखिए एक में 30 है ना, ऐसे कुछ लिखा जाएगा इफ ब्रैकेट में एंड और ब्रैकेट में। अब ये जो लॉजिकल टेस्ट है उसी के अंदर ये एंड कमांड हम यूज कर रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट नंबर 1 जो है मेरा वो C4 पर है सब्जेक्ट, तो C4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, कॉमा करके सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे D4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, कॉमा करके थर्ड सब्जेक्ट लिखेंगे E4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, कॉमा करके लास्ट सब्जेक्ट F4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। यहां पर हमारा ये जो एंड वाला हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया था उसे हम ओवर करेंगे, कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा में पास, क्योंकि अब हमें यहां पर वैल्यू इफ ट्रू लिखना था या फिर वैल्यू इफ फॉल्स में फेल लिखेंगे, ब्रैकेट ओवर करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स था तो हमारा रिजल्ट फेल आया, जबकि परसेंटेज ज़्यादा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा मार्क्स और भी ज़्यादा परसेंटेज कर भी दूँ, फिर भी 30 मार्क्स एक सब्जेक्ट में होने की वजह से वो फेल आ रहा है। जैसे ही इस सब्जेक्ट के मार्क्स भी 35 से प्लस या 35 हो जाएंगे तभी ये पास आएगा। यानी कि सारे सब्जेक्ट्स में 35 से ज़्यादा मार्क्स है तभी पास आएगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में 35 से कम हो गया तो यहाँ पर रिजल्ट में फेल आया। अब इसी कंडीशन को आप एक और तरह से भी यूज कर सकते हो, इफ के साथ और फॉर्मूला यूज करके। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि स्टूडेंट को पास तभी मानना है जब मार्क्स 35 से ज़्यादा हो हर सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पर तो हम और यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे होगा। यहाँ पर लिखा है कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए तब आंसर आ जाएगा, तो मतलब हमें यहाँ पर कंडीशन चेंज करनी होगी। कैसे, तो आइए वो कंडीशन भी हम लिखते हैं। जैसे कि इफ ब्रैकेट में और ब्रैकेट में, अब यहाँ पर वही हमारे सब्जेक्ट्स जैसे कि C5, हम यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन यूज कर रहे हैं कि लेस देन 35, कॉमा D3 लेस देन 35, कॉमा E3 लेस देन 35, कॉमा F3 लेस देन 35, ब्रैकेट ओवर। यानी कि हमने ये कहा कि इन सब में से किसी एक सब्जेक्ट में भी 35 से कम हो तो हमें आंसर चाहिए फेल वरना पास, ब्रैकेट ओवर और एंटर। ये देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया। अच्छा, कंडीशन क्या लिखी हुई है इसे अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सिंपल इफ का यूज कर भी देखा, इफ के साथ साथ एंड का यूज कर भी देखा, और इफ के साथ और का यूज कर भी हमने देखा है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला आपको ज़्यादा बेटर लगा और किसका आप यूज ऑलरेडी करते थे और क्या नया पता चला। दोस्तों आपकी कमेंट हमें और भी नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है, और डिजिटल क्लासरूम 9 और भी नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहेगा, जिसमें आपको नई नई अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर हमने रिजल्ट के लिए ये अलग अलग तरह के फॉर्मूला यूज करके देख लिए। देखिए दोस्तों, ये जो इफ का फॉर्मूला है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब मार्कशीट बनानी हो तब रिजल्ट के लिए यूज हो सकता है। इसके बारे में हमने यहाँ पर जो बात की कि इफ कैसे काम कर रहा है, तो चाहे वो मुझे किसी सैलरी के फॉर्मूला में यूज़ करना हो, कहीं पे बोनस वगैरह के फॉर्मूला में यूज़ करना हो, कहीं पे गिफ्ट के फॉर्मूला में यूज़ करना हो,
हम कहीं भी उसे यूज कर सकते हैं। ये एक सैंपल हमने बनाकर बताया है कि इफ का फॉर्मूला किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आप भी मुझे बताइएगा कि क्या ये इफ का फॉर्मूला आपने किस तरह की शीट में यूज किया। क्या आपने मार्कशीट में, इनवॉइस में, सैलरी स्लिप में, सैलरी रजिस्टर में, जहां भी यूज कर रहे हो वो हमें कमेंट करके बताइए। तो आइए अब हम ग्रेड पे बात करते हैं। दोस्तों हमारे पास रिजल्ट में सिर्फ 2 ही आंसर थे, या तो स्टूडेंट पास होगा या तो स्टूडेंट फेल होगा। लेकिन ग्रेड में अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट पास है और हमें उसे कोई ग्रेड देना है, चलिए यहाँ पर साइड पर हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे ग्रेड क्या देना है। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 तो मुझे उसे ए ग्रेड देना है। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 तो मुझे उसे बी ग्रेड देना है। और अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 तो मुझे उसे सी ग्रेड देना है। एल्स वरना मुझे डी ग्रेड देना है। ठीक है, तो क्या इस तरह की कंडीशन हम कैसे बनाएंगे? तो यहां पर मल्टीपल इफ यूज होने वाला है, तो आइए वो कंडीशन भी हम लिख कर देखते हैं। जैसे कि इफ, यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्या आप जो स्टूडेंट फेल है उसे भी कोई ग्रेड देंगे? नहीं। तो फिर यहां पर इफ की कंडीशन कुछ इस तरह से होगी कि इफ, पहले हम चेक करेंगे रिजल्ट कि I3 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में फेल, कि अगर रिजल्ट में फेल है देन हमें ग्रेड में कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने फिलहाल डैश 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 ले लिया है। या फिर अब हम कंडीशन चालू करेंगे। देखिए यहां पर इफ के अंदर सेकंड इफ स्टार्ट हो गया है, जहां हम लिखेंगे परसेंटेज यानी कि H3, जहां पर मेरे परसेंटेज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, देन हमें ग्रेड लेना था ए, तो हमने लिख दिया यहां पर ए। या फिर अब देखिए यहां पर हमारी फर्स्ट कंडीशन हमने लिखी है कि अगर परसेंटेज 80 से ऊपर है तो हमें ए ग्रेड मिलना चाहिए। लेकिन मान लो कि परसेंटेज 80 से ऊपर नहीं है, तो क्या? तो यहां पर फिर एक इफ स्टार्ट होगा कि इफ H3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, यानी कि परसेंटेज अगर 80 से ऊपर नहीं है तो 79 यानी कि 60 से लेकर 79 तक कोई भी परसेंटेज हो तो मुझे ग्रेड चाहिए बी। एक काम करते हैं, 60 से नीचे जो भी हो उन सब के लिए मैंने ग्रेड डिसाइड किया सी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर सी ब्रैकेट ओवर। ये देखिए हमने जितने ब्रैकेट स्टार्ट किए थे सारे ब्रैकेट ओवर करने होंगे। 3 ब्रैकेट स्टार्ट किए थे, 3 ओवर कर दिए, एंटर कर दिया, आंसर आ गया। इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हो। क्या कंडीशन थी कि इफ रिजल्ट फेल है देन डैश डैश डैश, एल्स H3 यानी कि परसेंटेज 80 या 80 से ज़्यादा है तो हमें ए ग्रेड चाहिए, वो नहीं है तो फिर चेक करेगा कि क्या परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड चाहिए वरना सी। और फिर आगे सब में कॉपी करना तो आपको आता ही है, तो यहाँ से आप उसको कॉपी कर लेंगे। तो दोस्तों ये था इफ फॉर्मूला एंड एवं और के साथ अब आप स्मार्ट कंडीशन आसानी से बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और एक्सेल के और मैजिक ट्रिक्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सीखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।